हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स F इज इक्वल टू -3 I कैप प्लस J कैप प्लस 5K कैप एक्टिंग एट द पॉइंट R वेक्टर इज इक्वल टू 7I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन पे आने के लिए हमें ये पता होनी चाहिए कि जो टॉर्क होता है, टॉर्क को हम, ये जो टॉर्क होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। ठीक है, और ये टॉर्क जो होता है इट्स इक्वल टू R क्रॉस F। ठीक है, अब ये R जो है ये रेडियस है। ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं जो मतलब जो भी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। ठीक है, और मानो ये RB हुआ, ये RA हुआ। ठीक है, मतलब इसका डिस्टेंस, ये वेक्टर A है, इसका डिस्टेंस पॉइंट O से RA है, और जिसका और B वेक्टर का जो डिस्टेंस है RB है। ठीक है, अब जो डिस्टेंस B का A तक हुआ उसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी R जो है रेडियस को भी रिप्रेजेंट करता है और जो है इस वाले को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अभी F जो है, F यहाँ पे फोर्स है। ठीक है, और जो ये जो क्रॉस दिया है इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है क्रॉस प्रोडक्ट को। अब क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर का होता है RF साइन थीटा। ठीक है, इन दो वेक्टर्स R एंड F के बीच में जो भी एंगल है उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बात आई समझ। अब देखिए क्या करना है हमें। सबसे पहले हमें फोर्स दिया है, फोर्स इज इक्वल टू -3I प्लस J प्लस 5K, और R जो है, R वेक्टर जो दिया है दैट इज इक्वल टू 7I प्लस 3J प्लस K। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे हम पहले 3 लाइंस डालेंगे। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हमें ये कुछ थोड़ा करना पड़ता है, हमारे लिए इजी होता है फिर। ठीक है, और ये हुआ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम I कैप लगाएंगे, यहाँ पे J कैप और यहाँ पे K कैप। ठीक है, और यहाँ पे जो है R का लगाएंगे। सबसे पहले हमें R का लगाना है यहाँ पे, उसके बाद फोर्स का लगाना है। ठीक है, अब R की वैल्यूज़ देखो यहाँ पे। अब R की वैल्यूज़ देखो, R का वैल्यू जो है I के साथ क्या मल्टीप्लाई है 7, तो 7 यहाँ पे लिखा हमने। उसके बाद R के साथ J में क्या मल्टीप्लाई है 3, सिमिलरली K का क्या है 1। ठीक है, सिमिलरली फोर्स के लिए हमारे पास है यहाँ पे जो है फोर्स के लिए जो I के साथ मल्टीप्लाई है दैट इज़ -3 एंड दिस इज़ 1 एंड 5। राइट, नाउ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं R क्रॉस F से। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करने के लिए जो है ये जो I है यहाँ पे, ये जो I के साथ यहाँ पे इस जो है इस जो रो में जो आ रहा है, I के रो में आ रहा है, उसको हम ओमिट करेंगे। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 एंड 5 को, वेरी सॉरी, हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 एंड 5 को और 1 और 1 को। ठीक है, हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे I कैप। ठीक है, I कैप मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 1। राइट, उसके बाद हम -J लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद -J जब हमने लिखा, हम ये करेंगे कि हम जो है J को ओमिट करेंगे, J का ही लिखना तो J को ओमिट करेंगे और माइनस ज़रूरी लिखेंगे। ठीक है, जब हमने माइनस लिखा उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद जो है J को हमने ओमिट किया। अब किस को मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और -3 को 1 के साथ। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 5 -3 इंटू 1। ठीक है, और बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद जो है प्लस हम लिखेंगे प्लस K। अब K वेक्टर का, अब K को यहाँ पे ओमिट करना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ पे जो है K को अब ओमिट करेंगे, इस K को ओमिट करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले जो है I और J को यहाँ पे 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और -3 को 3 के साथ। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 -3 इंटू 3। ठीक है, अब देखिए
आई मल्टीप्लाई पे 3 5 15 माइनस 1 माइनस जे 7 इंटू 5 7 5 35 माइनस माइनस प्लस 3 1 3 प्लस के का वेक्टर 7 1 7 माइनस माइनस प्लस 3 3 9। दैट मीन्स हमारे पास क्या आया 14i माइनस 35 प्लस 3 कितना होता है 38j प्लस 7 प्लस 9 कितना होता है 16k। ठीक है, ये जो हमारे पास आंसर आया, ये जो आंसर आया हमारे पास, ये आंसर को मैच करेंगे 14i माइनस 13aj प्लस 16k किस ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, ऑप्शन ए के साथ मैच हो रहा है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है।